माँ जी ये लीजिए आपका चाय। और बहू सुन, तेरे पहले से 3 बेटियां हैं, इस बार बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो मैं उसको मार डालूंगी। माँ जी लड़का और लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की देन है ना। वो मुझे कुछ नहीं पता है, बेटी नहीं होना चाहिए, बस जा यहाँ से। माँ उस डॉक्टर का फोन आ रहा है जिससे भाभी का इलाज चल रहा है। बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं बहू को बुलाती हूँ, उसके सामने बात होगी। बहू इधर आ। जी माँ जी। बेटा कॉल उठा और डॉक्टर से बात कर। जी डॉक्टर साहब बोलिए। बधाई हो, आपके भाभी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या सच में? ठीक है डॉक्टर साहब। बहू देख, तेरे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तू अपना ख्याल रख और जा तू अपने कमरे में आराम कर। ठीक है माँ जी। माँ मैं भाभी के लिए फल फ्रूट लेके आता हूँ। थैंक यू भैया, आपकी वजह से मैं भी अभी दुनिया में आ पाऊंगी। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना, ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। कैसा रहा आज का दिन? अरे भाड़ में गया मैं, तुमने घर का क्या हाल बना रखा है। सुबह के जूठे बर्तन अभी तक बेसिन में पड़े हैं, किचन का एकदम बर्बाद हाल है, बच्चों के खिलौने कपड़े घर का सारा सामान सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, और तुम यहाँ बैठ करके खुद को चमका रही हो। पागल वागल तो नहीं हो गई हो ना तुम? आप ही तो ऑफिस जाते समय कह के गए थे ना। मैंने कहा था है? क्या कहा था मैंने? घर को कूड़ादान बना देना, ताकि जब मैं ऑफिस से टेंशन में आऊं तो ये सब देख करके और पागल हो जाऊं। हैं? नहीं तो आप ये बोल कर गए थे कि करती क्या हो तुम? दिन भर घर ही में तो रहती हो, सिर्फ आराम ही करती हो। तो मैंने सोचा ना कि आज आराम करने से पहले मैं थोड़ा मेकअप कर लूं, क्योंकि आराम तो मैं हमेशा करती हूँ। और पता है तुम्हें, मैं आराम के चक्कर में खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती हूँ। मम्मी जी आप ये देखिए, मैंने मेरी मम्मी के लिए लिया है। माँ जी कैसा लग रहा है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और काफी महंगा भी लग रहा है। ओ हाँ माँ जी, मेरी मम्मी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो मैंने सोचा उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट करती हूँ। अच्छा है ना? हाँ बहू, ये इतना प्यारा लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी को जरूर पसंद आएगा। माँ जी, अगर आपको ये इतना ही पसंद आ रहा है तो आप रख लो, मैं मम्मी के लिए कुछ दूसरा ले लूंगी। हाँ बहू, ये वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं ही रख लेती हूँ इसे। अरे वाह बहू की ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। बहू। जी मम्मी जी। बहू, ये तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है बेटा, कल मुझे पहनना है, पहन लूं? तो मम्मी जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आपको जो चाहिए वो रख लो आप। बहू तो कितनी अच्छी है। माँ जी, आपने कभी मुझे मेरी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। छोटी बहू किधर है, इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था अबोसर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी, ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था, लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू, ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ। अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू। माँ जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए साड़ी भिजवाई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा की महिंद्रा की कंपनी कैसी चल रही है? माँ जी, मेरे पापा की महिंद्रा कंपनी थोड़ी ना है। तो क्या जरूरत है इतनी महंगी साड़ी भेजने की यहाँ? वो मम्मी जी, आज तू कहती है माँ जी आपके लिए साड़ी आई है, कल तू कहती है माँ जी आपके लिए शॉल आई है, और आज तो हद ही हो गई, साड़ी के साथ साथ सब्जी और मिठाइयाँ भी भिजवा दी। और बेटा, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तब भी हम अच्छे कपड़े पहन लेते थे, अच्छा खाना खा लेते थे। मम्मी जी, माँ बोलती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, अगर प्यार ही बनाए रखना है तो बोल अपनी माँ को कभी घर पे बुलाए या फिर हमें बुलाए खाने पे कभी। क्या मम्मी जी? पर ऐसे फालतू खर्चे करके इतनी सारी चीजें भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये सारी चीजें ना वो तुझे दे सकती है, क्योंकि तू उनकी बेटी है। मेरे घर में अगर ये सारी चीजें है ना, तो मैं तुरंत की तुरंत रिटर्न भेजवाऊंगी। फिर ये मत बोलना कि मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया। मम्मी जी, फिर कब बुला रही है अपनी मम्मी पापा को? हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे और खूब सारे गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। क्या मम्मी जी? बहू, गाड़ी का कलर कौन सा लाई है? जी वाइट कलर का। ये गले का हार सोने का है जी। कितने तोले का है? जी मुझे नहीं पता, मम्मी ने दिया है। बहू जी बहू, गेस्ट तो सारे चले गए, बर्तन पड़ा हुआ है। जी मैं धो दूंगी। क्या हुआ स्वीटी, क्यों रो रही हैं? आपकी मम्मी ने आज दिन भर दहेज की बातें की। कोई बात नहीं, मैं माँ से बात कर लूँगा, आप चिंता ना करें। माँ। हाँ बेटा। आज आपने अंजलि से दिन भर दहेज की ही बातें की, तो इसमें गलत क्या है? माँ, आपका बेटा इस लायक है कि वो अपना घर चला सके। दहेज मांगना और भीख मांगना दोनों एक समान होता है। रिश्ते प्यार से शुरू होते हैं, पैसों से नहीं। प्लीज माँ, दहेज की बातें अब से इस घर में मत कर। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता नहीं कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ
हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। अरे आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। पर माँ जी के आने से पहले मुझे खाना बनाना होगा, वरना माँ जी बहुत डांटेंगी। बहू, जी माँ जी। आज तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू काम क्यों कर रही है? काम तो करना है, आप जाइए मैं काम कर लूँगी। बेटा इस घर में तुझे बहू बना के नहीं, अपनी बेटी बना के लाई हूँ। तो जा तू कमरे में आराम कर, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है माँ जी। बहू, जी माँ जी। ये ले बेटा, खाना खा ले और खाना खा के दवाई खा ले। भाभी ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी अब जाओ, आप आराम करो। अरे तुम सो रही हो क्या? हाँ वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना। ये लो। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।